जी क्या नाम है आपका? इधर उठाता हूँ जी, क्या नाम है साहब? जंगशेर खान। कहाँ से हैं? राजस्थान, जिला चूरू। चूरू से हैं जी सर। बहुत साला सर बिल्कुल बगल में। जी बोलिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही कि काला अध्याय, काला अध्याय तो 14 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने अपनी कुर्सी के लिए उसी दिन लिख दिया था। उसके बाद फिर मौका मिला तो इनके जो दोहते थे राजीव जी, उन्होंने बाबरी मस्जिद को और विवादित ढांचे को खोल। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, वैसे तो मैं रोकने वाला कौन होता हूं? क्या पिद्दी का शोरबा, मैं नहीं होता रोकने वाला। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, पब्लिक डिबेट का मतलब यह नहीं होता कि फिर जो मन में आए वो बोलिए। थोड़ा सा पढ़ के, तैयारी के साथ, किताबों को खोल के खोज। प्रभा जी नाराज ना होइए। नहीं कोई बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं जो बोलता हूं बिल्कुल सही बोल जाता हूं, मैं कभी कभी गलत बोल देता हूं, फिर बात जाके खुद करेक्ट करता हूं अपने को। ये किताब में वो रेफरेंस तो देखें जाके, वो क्या रेफरेंस है, एक्चुअल में क्या रेफरेंस है। मैं आपको बिल्कुल नहीं टोका, मैंने बिल्कुल रोका नहीं भैया। मैं कोई दूध का धुला इंसान मैं भी नहीं हूं, बहुत गलतियां मुझसे भी होती हैं। लेकिन हाँ, पब्लिक डिबेट का मतलब यह होता है कि जो हम बोलें वो साक्ष्यों के साथ, समर्पण के साथ, और उसमें विश्वास हो। वो ये नहीं हो सकता कि कोई फैक्ट जो एस्टैब्लिश फैक्ट है उसके खिलाफ नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर रिसर्च होती है, यहां तो प्रोफेसर भी मौजूद है, रिसर्च होती है, कोई नए साक्ष्य आते हैं तो प्रस्तुत करिए और उनके साथ आगे बढ़िए। जी क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सुजीत कुमार है। कहां से आना हुआ? मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश से हूं। हाँ जी। और समाजवादी पार्टी के हमारे नेताजी अभी ब्रेक के पहले उन्होंने कहा कि मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या और जो है संविधान के खिलाफ हैं। हाँ। मोदी जी हैं तभी संविधान है और लोकतंत्र है। इन्होंने, आप ये बात बताइए, शिवराज सिंह चौहान जी ने भाजपा को मध्य प्रदेश के अंदर जितवाया, उन्होंने मनोज यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद अगर भविष्य में कभी समाजवादी पार्टी जीतती है, वैसे तो जीतेगी तो नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अगर कभी भविष्य में जीतती है तो क्या अखिलेश यादव जी अपने अलावा किसी दूसरे का मुख्यमंत्री बना देंगे? बिल्कुल आऊंगा मैं, बिल्कुल 100% आपके पास। आपसे पूछे बगैर शो बंद नहीं करूंगा। क्या नाम है आपका? गौरवी सिंह। गौरवी सिंह, कहां से आना हुआ? मैं बिहार से आई हूँ। बिहार से, मैं जरूर पूछूंगा आपसे, बिल्कुल। जी जनाब, कहाँ, क्या नाम है? मैं आया हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। क्या नाम है? जी मेरा नाम दीपक मलिक है, मैं चौधरी देवीलाल के हरियाणा से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। और वैसा बड़ा किसान नेता भी नहीं हुआ फिर, इसमें दो राय नहीं। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों पार्टियां डर्रे की राजनीति कर रही है, युवाओं को, किसान कमेरे मजदूर को बरगलाने का काम कर रही है, और दोनों पार्टियां दूसरों के कंधों पर चलाकर गोलियां चला रही हैं। आप सेफ एंड में रह करके बीजेपी हिंदुओं के कंधे पर चला रही है और कांग्रेस मुसलमानों के कंधे पर चला रही है। मगर विकास की बात, रोजगार की बात, शिक्षा की बात, जवान की बात, नौजवान की बात, छात्रों की बात कोई नहीं कर रहा है। और यहाँ युवा नेता भी खड़े होंगे, छात्र नेता भी खड़े होंगे, मगर इनको राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने की बात कोई नहीं कर रहा। मगर अपनी राजनीतिक पार्टियों में नारे जरूर लगवा रहे हैं, दरिया जरूर बिछवा रहे हैं, मगर जब राजनीतिक हक की बात आती है तो राजनीतिक हक युवा और छात्रों से दूर रखा जाए। कई लोगों ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए। ये बात बिल्कुल आखिरी वाक्य जो है ना, दरी बिछवाते हैं, लाउड स्पीकर लगवाते हैं, छत छत पड़े थे नारे फिर उगने लगे हैं। रुकिए, छत पड़े थे नारे फिर उगने लगे हैं। ऐसे में अच्छा हुआ मेरे अभिमन्यु कि तुम पैदा हो गए। अभिमन्यु ही का काम आता है, सिर्फ अभिमन्यु को ही आगे किया जाता। जा बेटा, आगे ही जाना है, तुम्हें जाना है। बिंब है, प्रतीक है, उसके माध्यम से बात कही जा रही है। छत पड़े थे नारे फिर उगने लगे हैं, टूटकर खंडित हो गए थे जुलूस फिर उठने लगे हैं। ऐसे में अच्छा हुआ मेरे अभिमन्यु कि तुम पैदा हो गए। मैं तुम्हारा पिता तुम्हारी अधूरी शिक्षा के लिए उत्तरदायी हूं, इसलिए आज सारे अधिकार विसर्जित करता हूं और यह चक्रव्यूह सा देश तुम्हें समर्पित करता हूं। ये चक्र देश को जरूरत जब पड़ती है ना तो युवक की ही याद आती, फिर युवा की याद आती। जी आज बात खत्म हो जाए इससे पहले, समय खत्म हो जाए इससे पहले आपकी बात हो जाना जरूरी है। जी मैं सबसे पहले एक चीज से बहुत दुखी हूँ। इन भैया ने जो बात की, तालियां सबसे कम बजी, जबकि तालियां सबसे अधिक बजनी चाहिए। हम युवा हैं और हमें समालोचना करने की आवश्यकता है, और हम आज एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं।
हम प्रवक्ताओं के भाषण को सुनते हैं, एक तरफ सत्ता पक्ष के लिए तालियां और बहुत कम विपक्ष के लिए तालियां, दोनों किसके लिए काम कर रही हैं? और मैं यही बात बोलना चाहती हूं कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और हम अपने लिए राष्ट्र पहले, और राष्ट्र की आत्मा कौन? जनता। जनता से राष्ट्र का निर्माण, अगर जनता नहीं तो राष्ट्र कैसा हो जाएगा? वीरान हो जाएगा। और सिर्फ हम एक ही चीजों के पीछे पड़े, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। मैं यहाँ पे किसी को ये बोलने नहीं आई आप इस पार्टी को मत चुनिए, लेकिन अचानक हुए किसी चीज के कारण मेरा वोट मूव कर जाता है। हम इतने दिन से हमारे साथ वो पार्टियां क्या कर रही है नहीं देखते हैं? क्यों हम एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं कि हमारा फोकस सिर्फ इसी मुद्दे पर है? मैं हाथ में कलावा बांधती हूँ, अगर नहीं दिखाऊं तो नहीं मानेंगे कि मैं हिंदू हूं। क्या बात है, अंदर आओ, ताली बजाइए इनके लिए। और ताली सिर्फ इसलिए नहीं बजाइए क्योंकि ये हैं, ताली इसलिए बजाइए कि ये विचार है, व्यक्ति से बड़ा विचार है, क्योंकि आप विचार दे रही हैं इसलिए बड़ा है। और आपने कहा कि मैं ये एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं, मैं बताऊं आपसे, एक उदाहरण दूं आपको, इतने ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं कि गठबंधन नहीं कहते, सोचते कि जनता इससे आकर्षित नहीं होती, इसलिए कहते हैं महागठबंधन, जैसे बड़ी आग लगा दी महा ने। और ये सब टेलीविजन वाले करते हैं, गठबंधन, अरे लिखो गठबंधन, ना 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 ना, अति विशाल, अरे विशाल कह दो काम चल जाएगा, ना ना अति विशाल। रुकिएगा, बात पूरी हुई थी कि कुछ रह गई? थोड़ा सोचिए, मैं आता हूं जी। प्रतीक भैया, मैं तो सोचा था अभी कुछ और दूं, लेकिन जनता के सवाल पे ही मैं आना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा हिंदू और भाजपा और सारी पार्टियों को, मैं बाकी पार्टियों का तो नहीं जानता सर, लेकिन मैं उस पार्टी का कार्य करता हूं जो दरी जरूर बिछाया है और भैया जी कहीं में 30 साल की उम्र में खड़ा होकर नेशनल पैनलिस्ट के तौर पे डिबेट भी कर रहा है। तो यह लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, जो 28 साल में भी टिकट दी जाती है। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, और देखिए बीच में नहीं बोला, और एक बात मैं कह रहा हूं, इन्होंने बहुत अच्छा विषय कहा कि धागे से नहीं पता चलता, बिल्कुल नहीं पता चलता एक्सट्रीमिस्ट क्यों लोग हो रहे हैं। ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब आप उनके अंदर के इमोशन को कुदेरते हैं तो ये मासूम जनता बंदूक नहीं उठाती, बटन दबाती है, और बटन दबाकर सनातन को राक्षस करने वाले को घर बैठाती है, तब ये जनता जाकर उठती है। अभी और लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं सर, ये उनकी रफ्तार रोकने की बात कर रहे हैं जो भारत को 5 ट्रिलियन करके 3 ट्रिलियन की ओर बढ़ा रहा है। ये उनकी रफ्तार रोकने को कोशिश कर रहे हैं जो देश की गरिमा बढ़ाते हैं। और ये वो पार्टी है और उन विचारधारा से प्रतीक भैया जो आईपीएल एक देश में चलता है ना, ये इंडी पर्सनल पॉलिटिक्स लीग चला रहे हैं जी। सदन में जो घुसे थे युवा बेरोजगार, ये जो लड़की कह रही है वही है, वही युवा बेरोजगार। राहुल गांधी हमारे नेता ने ये सवाल उठाया कि आज मोदी जी की नीतियों की वजह से लोग इतने परेशान हो गए, तानाशाही बेरोजगारी की वजह से आज वो संसद में घुसे हैं। किसकी नीति? इनकी नीतियों की वजह से। वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देने का, आज 20 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी। तो फिर सवाल उठता है, इसके बाद खड़ा होता है कि हमारा मुल्क कौन सा है, हमारा मुल्क ने कौन सी विचारधारा चुनी।